Good morning, student. In standard 4th E and B. In last lecture, we already completed chapter number 23. So now moving on, our next chapter is chapter number 24, our universe. Right. So what is the meaning of universe? Universe means Brahmand. Right. So देखते हैं the universe. Look at the sky on the clear night. रात को sky देखते हैं हम. Beside the moon, you see a number of twinkling star, right? मून के अलावा वहाँ पे आजू बाजू आपको बहुत ही सारे ट्विंकलिंग स्टार मतलब स्टार देखने को मिलेंगे जो ट्विंकल मतलब लबक झबक करते होते हैं. स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस और जो स्टार्स है वो बहुत ही बड़ा बॉल है बर्निंग गैसेस का. they produce their own heat and light. वो अपने खुद के हीट और लाइट बनाते हैं. Stars are 1,000 times bigger than our earth, yet they look very small. जो स्टार है वो राइट वो अर्थ से 1000 टाइम बिगर है बट फिर भी वो हमसे स्मॉल क्यों दिखते हैं. दिस इज बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. बिकॉज क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ही दूर आया है इसलिए वो हमें छोटा दिखता है. बट वो एक्चुअल कितने बड़े हैं हमारी जो अर्थ है उससे 1000 टाइम्स बड़ा है. ठीक है. सो वो बहुत हमसे दूर है स्टार्स. सो वो हमें छोटे दिखते हैं. The sun is a star near to the earth. और जो अर्थ है हमारी राइट उसके बाजू सन जो है वो अर्थ के बाजू में नियर आ रहा है. बाजू में नहीं बट थोड़ा नियर है. That is why it's appear much bigger than the other star. इसीलिए सन जो है वो हमें बड़ा दिखता है दूसरे स्टार से. The sun give us heat and light. जो सन है वो हमें हीट और लाइट देते हैं. दिस मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. इसी वजह से जो अर्थ है उसमें लाइफ पॉसिबल है. क्यों? बिकॉज सन की लाइट और हीट हमें मिलती है राइट. सो वी सी अ फ्यू अदर बॉडीज इन द स्काई एट नाइट. हम बहुत दूसरे भी बहुत चीज़ हम स्काई में देखते हैं नाइट को. दैट्स आर प्लैनेट्स. वो प्लैनेट है. प्लैनेट मतलब ग्रह. ऑल दिस थिंग्स मेक अप यूनिवर्स. और उसी सारी चीज़ से क्या बनता है पूरा ब्रह्मांड बनता है. द यूनिवर्स इंक्लूड्स द स्टार्स. यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में क्या क्या इंक्लूड है. एक है स्टार्स मतलब तारा. प्लैनेट मतलब ग्रह. दैन सैटेलाइट मतलब उपग्रह. कॉमेट मतलब धूमकेतु. एस्ट्रॉइड मतलब वन टाइप ऑफ ग्रहिका. एंड द स्पेस और जो उसके बाजू में स्पेस है वो सब. ठीक है. सो इस सारी चीज़ से क्या बनता है पूरा यूनिवर्स बनता है. ठीक है. सो ये यूनिवर्स के बारे में हमें इंट्रो दिया है. आगे देखते हैं. द सोलर सिस्टम. लुक एट हियर दिस इज सम पिक्चर. आपको ये दिख रहा है ये पूरा सन है और ये सारे सोलर सिस्टम के हैं. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट of the suns, the 8 planets and their satellite and other heavily bodies such as comet and asteroid. Right. सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ है. एक सन है राइट. देन अदर प्लानट 8 प्लानट है. ये दिख रहा है ये 8 प्लानट है हमारा. फिर क्या है सैटेलाइट है. देन हैवीली बॉडी के कॉमेट मतलब धूमकेतु और एस्ट्रॉइड है. ठीक है. लुक एट हियर दिस इज सन. देन दिस मर्क्यूरी जो सन के बाजू में आते हैं. देन वीनस. देन हमारी पोजीशन कौन सी है थर्ड है वो अर्थ है. सो सन से नियर है वो. ठीक है. देन मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून. ठीक है. और ये दिख रहा है आपको बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड राइट. ठीक है. सो दिस इज अ सोलर सिस्टम पिक. आगे देखते हैं क्या है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट राइट. जो हमने 8 प्लैनेट देखे उसके बारे में कुछ है यहाँ पे. सो प्लैनेट्स आर हैवीली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. जो प्लैनेट है राइट वो सन के आजू बाजू मूव करते हैं. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. उसके पास अपनी खुद की एक लाइट भी नहीं है. दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. जो सन है वो बहुत ही ब्राइट है राइट. उसकी जो लाइट होती है वो उन सब पे पड़ती है. अ प्लैनेट इज मच स्मॉलर दैन अ स्टार. और प्लैनेट है वो स्टार से बहुत ही स्मॉल है. द अदर 8
planets, right? Planets 8 है. Each planet moves around the sun on its own पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, राइट. जो 8 प्लानट है वो अपनी ही पाथ पे राउंड सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं और जो उसकी पाथ है उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. द ऑर्बिट आर ओवल शेप्ड, सी ऑन डायग्राम, विद द सन एट देयर सेंटर. लुक एट हियर, लाइक लुक एट दिस वन इज ऑर्बिट. ये आपको वाइट कलर का दिख रहा है, वो इसी साइड इसी जगह पे पूरे सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, उसी पाथ पे वो घूमते रहते हैं, राइट. सो इट्स कॉल्ड ऑर्बिट, राइट. सो ऑर्बिट देखा हमने. इच प्लानट रिमेन्स इन इट्स ऑन ऑर्बिट. सारे जो प्लानट है वो अपनी खुद की ऑर्बिट, खुद की जगह पे घूमते हैं सन के साइड. द 8 प्लानट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, जो 8 प्लानट है, राइट, जो सन के बाद में है वो है मर्क्यूरी. तो फर्स्ट नंबर उसमें आता है मर्क्यूरी, दैन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट. इसी अकॉर्डिंग हमें उसका नाम याद रखना है. सो अब सब प्लैनेट के अलग अलग है, राइट. तो उसके बारे में देखते हैं. तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी कोई पूछे कि विच प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा? मर्क्यूरी, बिकॉज सन के आफ्टर फर्स्ट क्या आएगा? मर्क्यूरी आएगा. सो मर्क्यूरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, जो सन के बहुत ही नियर, नज़दीक है. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. जो मर्क्यूरी है वो डे के टाइम पे क्या बहुत हॉट रहता है, मतलब बहुत ही गर्मी होती है वहाँ पे, और नाइट में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, और जो उसका वो मूव करता है वो बहुत बाकी सारे प्लैनेट से सबसे ज़्यादा वो फास्टर मूव करता है, राइट. सो ये बात हुई मर्क्यूरी, जो सबसे पहले सन के बाद सबसे पहले आते हैं. देन नेक्स्ट वन इज वीनस. वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, राइट. जो वीनस है वो सबसे ब्राइट है और सबसे हॉट है प्लैनेट में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एज इट इज़ शीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट. ये जो प्लैनेट है वो मॉर्निंग और इवनिंग को देखने को मिलते हैं, राइट. सो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द अर्थ. अर्थ मतलब जहाँ पे हम अभी रहते हैं, राइट. अर्थ इज़ द नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, राइट. अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट भी नहीं है और सबसे ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है. इट इज़ वाटर एंड एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ऑन इट, राइट. यहाँ पे आपको वाटर और एयर भी मिलता है जिससे ऑक्सीजन कंटेन होता है, और सिर्फ यही एक प्लैनेट है जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है. सो इट्स अर्थ. Next one is the Mars. Mars is covered with the reddish sand and rocks, right. जो Mars है वो किससे covered है? reddish sand और rocks से. Because of its reddish appearance, it is also called the red planet, right. वो उसके पूरे जो planet है उसमें reddish sand और rocks है, इसीलिए वो red कलर का दिखता है और इसीलिए इसको red planet भी हम बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ मार्स. नेक्स्ट वन इज अ जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, और जो जुपिटर है वो बहुत ही लार्जेस्ट प्लैनेट है. नेक्स्ट इज द सैटर्न. इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ द सर्क्युलर रिंग्स सिस्टम अराउंड इट, राइट. ये जो प्लैनेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है बिकॉज उसके आजू बाजू एक बहुत ही अच्छी रिंग है. हम देखते हैं आगे. लुक इट हियर, आपको ये दिख रहा है रिंग टाइप का उसके आजू बाजू है, राइट. इसलिए ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. सो नंबर 7 इज द यूरेनस. यूरेनस इज द सेकेंड फारदेस्ट प्लांट फ्रॉम द सन. जो यूरेनस है वो लास्ट सेकेंड आते हैं, इसलिए उसको लास्ट सेकेंड फारदेस्ट प्लांट बोलते हैं. एंड नेपच्यून इज द प्लानट फारदरेस्ट फ्रॉम द सन. इट इज़ द कोल्डेस्ट सन. जो नेपच्यून है वो सन से बहुत ही दूर आता है, राइट. सो उसकी हॉट इतनी वहाँ पे नहीं लगती, राइट. सो वो जो प्लैनेट है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, राइट. सो दिस इज़ आवर 7-8 प्लैनेट्स. नेक्स्ट वन क्या था? वो था सैटेलाइट, जो यूनिवर्स में भी होता है,
राइट। सो देखते हैं सैटेलाइट के बारे में क्या है। अ सैटेलाइट इज द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, राइट। जो सैटेलाइट है वो बहुत ही हैवी बॉडी में होता है और वो कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट के आजू बाजू। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, और जो मून है राइट उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और वो क्यों शाइन करते हैं, बिकॉज जो सन की जो लाइट है वो उस पर पड़ती है और उससे वो रिफ्लेक्ट करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सन है वो अर्थ को भी लाइट देता है और इसी सन की जो लाइट है वो मून को भी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मून की लाइट पड़ती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है अर्थ पर, ठीक है। सो दिस इज सैटेलाइट्स। Next, asteroids are very small heavenly body made up of rocks that revolve around the sun, mainly between the orbit of Mars and Jupiter। और जो एस्ट्रॉइड है वो बहुत ही हैवी बॉडी का होता है, जो रॉक से बना हुआ होता है, बहुत ही बड़ा बिग रॉक होता है, ठीक है। और जो सन के साथ वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं वो, और वो मेनली कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, मार्स और जुपिटर के बिटवीन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज द कॉमेट्स are the heavenly bodies that appear as bright wall of light in the sky with a long glowing tail. The tail of a comet are always point away from the sun। आपको ये दिख रही है कॉमेट, राइट। उसकी वो बहुत ही ब्राइट बॉल है, राइट। बहुत ही ब्राइट लाइट आती है उसमें और वो बहुत ही लॉन्ग होता है और उसकी टेल जो है वो ग्लोविंग होती है। आपको बाजू में पिक्चर दिख रहा है। और द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द सन, राइट। सो देखा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। When you look carefully in the clear sky at night, you observe that the some stars occur in a group, right। हम जब नाइट पे सोते हैं राइट तब हम स्काई पे देखते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो ग्रुप में होते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स समटाइम फ्रॉम शेप्स ऑफ एनिमल्स और पर्सन इन द स्काई, राइट। और हम ऐसा देखें राइट तो वो कभी कभी हमें एनिमल का कोई शेप होता है वैसा दिखते हैं, या तो फिर कोई पर्सन का हो वैसे हमें वो दिखता है। दिस ग्रुप आर कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, राइट। और उस एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। दे कैन बी बेस्ट सीन इन पॉल्यूशन फ्री क्लियर नाइट स्काई। और वो हमें प्रॉपरली कब दिखते हैं, जब हमारा जो स्काई है वो पॉल्यूशन फ्री हो, जब बहुत धुआं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्काई पे ना दिखे, तब ये सारे स्टार्स हमें प्रॉपरली दिखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। इन द नॉर्थ साइड पे यू फाइंड अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, राइट। ये जो आपको दिख रहे हैं ये 7 स्टार है, ठीक है। नॉर्थ साइड से हमें दिखने को मिलते हैं। दे लुक लाइक 7 डॉट्स। वो कैसे दिखते हैं, 7 डॉट्स की तरह दिखते हैं। जॉइन द डॉट्स इन द स्काई लाइक इन द गेम ऑफ जॉइन द डॉट्स, राइट। ये जो 7 डॉट है उसको हम ज्वाइन करेंगे, जैसे गेम में हम ज्वाइन करते हैं वैसे। आपको बाजू में दिख रहा है ज्वाइन कर दिया है इसने। The figure create resemble the shape of the large saucepan with the handle. This group of stars is known as सप्तर्षि और the Big Dipper। और ये जो 7 डॉट है राइट उसको ज्वाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्तर्षि। और इस 7 डॉट जो दिख रहा है आपको 7 स्टार, राइट, उसका नाम है सप्तर्षि और बिग डिपर। नेक्स्ट द पोल स्टार और ध्रुव तारा, ठीक है, इज़ ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ, राइट। एक स्टार है जिसको हम पोल स्टार और ध्रुव तारा ऐसा बोलते हैं। हम गुजराती में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पोल स्टार बोलते हैं, जो नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है। द पोजीशन ऑफ दिस स्टार्स इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। और ये जो स्टार है वो ऑलवेज एक ही पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है, वो हिलता नहीं, वहीं पे फिक्स है। लॉन्ग अगो, पहले के टाइम में traveler and the sailor used to find their way on the land and sea with the help of pole star। पहले के ज़माने में जब ट्रैवलर और सेलर मतलब जो जहाज में जाते हैं राइट, वो सब क्या करते थे, पहले तो कुछ था नहीं, तो ध्रुव का जो स्टार है वो कौन सी साइड है, नॉर्थ साइड पे फिक्स ही होता है, राइट। तो उसको इसकी वजह से पता चल जाता था कि ये जो साइड है वो नॉर्थ साइड है, तो वैसे वो हेल्पफुल होता था पहले के ज़माने में।
Next, space exploration. The vast and limitless region beyond the Earth's atmosphere is called space. Nowadays, astronauts use space probes like the Hubble Space Telescope to study heavenly bodies. आपको यहाँ पे बाजू में दिख रहा है, ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप है, राइट, जो स्पेस जो होती है वहाँ पे हम भेजते हैं, ठीक है. Human have launched a number of satellites called artificial satellites in space, right? जो सैटेलाइट हम बनाते हैं, राइट, उस सबको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है. जो चीज़ हमने बनाई है, राइट, ह्यूमन बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम स्पेस में भेजते हैं, ठीक है. दे मूव अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक द आवर मून, राइट. वो हम उसको स्पेस में भेजते हैं, राइट. तो वो कैसे मूव करता है, जैसे मून मूव करता है वैसे ही ये जो आर्टिफिशियल जो हमने सैटेलाइट बनाई है वो मूव करते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड, उसका यूज़ क्या है, इन कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, राइट, तो इसका यूज़ होता है. इन वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन, राइट, वेदर की कोई इन्फॉर्मेशन हो पहले से हमें कभी ऐसा होता है कि पहले से हमें पता चल जाता है कि ये होने वाला है, वेदर में ये चेंजेस होने वाला है, राइट. सो कोई वेदर का हो या फिर कम्युनिकेशन हो, राइट, तो ये आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है जो घूम रहा है स्पेस में उसी की वजह से होता है. टू एनेबल अस टू वॉच अ टेलीविज़न प्रोग्राम्स लाइक ब्रॉडकास्ट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम जो टेलीविज़न पे टीवी पे जो प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी होता है, राइट, तो भी हम हमारी टेलीविज़न पे देख सकते हैं, राइट, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट. एंड नंबर 4, टू मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स, राइट, जो फ़ोन कॉल्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे, राइट, सो वो भी इसी की वजह से होते हैं, राइट. So this is a use of space artificial satellite, right. So this is our chapter number 24, our universe. I hope you all are clear. Thank you.